गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास चालू करूँगा ज्योग्राफी में मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉस्मोलॉजी या कॉस्मोस या यूनिवर्स। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ यूनिवर्स जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि यूनिवर्स या कॉस्मोस क्या होता है। तो यूनिवर्स या कॉस्मोस इज कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सी। अब आप ध्यान दीजिए कि सपोज ये यूनिवर्स है, मैंने एक बहुत बड़ा सर्किल बनाया है जो यूनिवर्स है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा सर्किल है, इसको हम यूनिवर्स मानते हैं, यूनिवर्स बोलेंगे। तो इसके अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो होते हैं ये हैं, और ये मिलियंस ऑफ गैलेक्सी को मिला करके ही यूनिवर्स कहा जाता है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी भी क्या होती है? गैलेक्सी इज कंसिस्ट ऑफ, ये मान लीजिए गैलेक्सी है, गैलेक्सी इज कंसिस्ट ऑफ स्टार्स। इट इज ए ह्यूज कॉन्ग्रेगेशन ऑफ स्टार्स हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब कि बहुत सारे स्टार्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होके एक ग्रुप बनाते हैं, और ये ग्रुप बनाने के बाद इसको हम गैलेक्सी कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान है समझना आपको, और ये आप समझिए। आप देखते होंगे कि अगर आप सर उठा के ऊपर देखेंगे तो आकाश दिखता है, बहुत बड़ा सौरमंडल दिखता है, यूनिवर्स दिखता है, कॉस्मस दिखता है। तो आपको ये लगता है कि बहुत सारे स्टार्स चमक रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि यूनिवर्स इज ए कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। मतलब गैलेक्सीज, बहुत सारे मिलियंस गैलेक्सी मिल करके एक यूनिवर्स बनाते हैं। और एक गैलेक्सी जो होता है उसमें ह्यूज कॉन्ग्रेगेशन, मतलब बहुत सारे स्टार्स एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ मिल करके एक गैलेक्सी बनाते हैं। तो आप ये सोचिए कि कितने गैलेक्सी यूनिवर्स में होंगी और कितनी गैलेक्सी मिलने के बाद ये यूनिवर्स बनता है। इसलिए आप पहले समझिए कि ये यूनिवर्स क्या है और गैलेक्सी क्या है, फिर मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि हमारा गैलेक्सी क्या होता है। तो चलिए मैं कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगा कि इन द एंशिएंट टाइम, बहुत पहले कभी गैलेक्सी का, यूनिवर्स का नॉलेज नहीं था। तो लोग क्या करते हैं कि नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स वाज वैग, मतलब ऐसे ही था। और लोग क्या करते हैं, इट वाज कन्फाइंड टू मिस्ट्री एंड रिलीजियस परसेप्शन। लोग इसको मिस्ट्री में देखते थे, और कुछ लोग, शास्त्री लोग, एस्ट्रोलॉजर, इसको रिलीजियस परसेप्शन के साथ जोड़ करके गुणा भाग करते हैं। देखिए आज भी स्टार्स का, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स का यूज करते हैं, और इसके ग्रह कहते हैं, ग्रहों का चाल कहते हैं, और इसके हिसाब से अपना आपका प्रिडिक्शन करते हैं। तो पहले, सबसे पहले एंशिएंट टाइम में भी यही होता था। अब चलिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं। इन 140 एडी प्टोलेमी जो होता है, प्टोलेमी साइंटिस्ट होते हैं, प्टोलेमी इनका नाम है, प्टोलेमी साइंटिस्ट गिव्स थ्योरी दैट अर्थ इज ए सेंटर ऑफ यूनिवर्स। उन्होंने ये बताया कि अर्थ जो है हमारा सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, और उसके अराउंड ही सारे हेवनली बॉडीज उसके अराउंड ही घूमती रहती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये अपनी एक थ्योरी दिया, लेकिन ये थ्योरी बहुत दिन तक चलता रहा। बट इन 1543 एक साइंटिस्ट आए, कोपरनिकस। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, अर्थ इज नॉट ए सेंटर ऑफ यूनिवर्स, सन इज ए सेंटर ऑफ यूनिवर्स। उन्होंने इस चीज को सोलर सिस्टम के साथ इक्वेट किया उसको। However, he still equated the universe with the solar system. तो ये इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया, इन्होंने अपना एक थ्योरी बताया। उसके बाद एक केपलर साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया, किसको? कोपरनिकस को। और उन्होंने भी बोला कि भैया सारे हेवनली बॉडी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और सन इज द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम यूनिवर्स क्या है, कॉस्मस क्या है, गैलेक्सी क्या है,
पिछले इन एंशियंट टाइम में इसको क्या कहा समझा जाता था और इससे क्या परसीव किया जाता था, और आज के टाइम में इन्होंने जितने ये साइंटिस्ट आए हैं इन्होंने अपना क्या क्या थ्योरी दिया और इसके हिसाब से क्या हमको आउटकम आया। इसके बाद आप देखिए एक एडविन हबल आए इन 1924 में। तो उन्होंने क्या किया, ही डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सिस्टेंस ऑफ द गैलेक्सीज बियॉन्ड द मिल्की वे। He proved that these galaxies are flying away from each other and that the farther they are, the faster they fly. This means that the universe is expanding like a balloon that is being blown up. तो हमारे एक साइंटिस्ट आए, कौन साइंटिस्ट हैं? एडविन हब्बल। इन्होंने क्या बोला कि भैया गैलेक्सी मिल्की वे के बियॉन्ड भी है। इसका मतलब ये हुआ कि गैलेक्सी बहुत नज़दीक गैलेक्सी नहीं दिख रहा है, जो हमारा मिल्की वे है उसके बियॉन्ड भी गैलेक्सी है, और वो क्या करता है, वो एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड करके क्या एक्सप्लोड करता है और जा रहा है, और जितने दूर गैलेक्सी है उतना वो फास्ट दूर जा रहा है, उतने फास्ट स्पीड से दूर हो रहा है। तो इसका मतलब, उनका कहने का मतलब है कि गैलेक्सी एक्सपेंड कर रहा है और लाइक ए बैलून, जैसे हम गुब्बारे को फुलाते हैं, गुब्बारा फूलता रहता है, उसी तरह से गैलेक्सी फूलता रह जा रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये गैलेक्सी ब्रेक भी होगा। तो ये हम आपको बाद में बताएंगे कि कौन सी थ्योरी आई है कि गैलेक्सी ब्रेक होने के बाद क्या बनता है। इसके पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि व्हाट इज अ मिल्की वे। आवर गैलेक्सी, जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, ये हमारा गैलेक्सी है, मतलब इसको आकाश गंगा भी बोलते हैं, और ये स्पाइरल शेप में होता है। जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है ये हमारे अर्थ से नज़दीक है, लुक इसका स्पाइरल वे में है, और ये हमारे लिए, हम इसको अपना गैलेक्सी कहते हैं, और इसको मिल्की वे गैलेक्सी भी बोलते हैं, आकाश गंगा भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ओवर 100 मिलियन स्टार्स रोटेटिंग रिवॉल्विंग अबाउट इट्स सेंटर। नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर्स इज एंड्रोमेडा। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे आकाश गंगा है जिसमें इट कंसिस्ट ऑफ ए मिलियंस ऑफ स्टार्स जो आपस में रिवॉल्व रोटेट करते रहते हैं, और जो हमारा नियरेस्ट, अर्थ से नियरेस्ट गैलेक्सी है इट इज़ एंड्रोमेडा, जो हमारे अर्थ से नज़दीक वाली गैलेक्सी है। मिल्की वे तो है, बट उसके बाद भी जो हमारे नज़दीक वाली गैलेक्सी है अर्थ से, वो है एंड्रोमेडा। तो आप इसको याद रखिए। ये केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री जानते रहेंगे कि भाई यूनिवर्स कहाँ से आया, ज्योग्राफी कहाँ से आई, तो आपको इसके लिए फ़ायदा होगा। थ्योरी, थ्योरी का क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि बहुत साल पहले, आप ये बोल सकते हैं 15 बिलियन ईयर्स एगो, cosmic matter, that is universe was in the extremely compressive state from which expansion started by explosion. This explosion broke up the super dense ball and cast its fragments far out into space. They are still traveling at thousands of miles per second. It is from these speeding fragment of matter that our galaxy have been formed. कहने का मतलब ये है, उनका कहने का मतलब है कि भैया एक ये यूनिवर्स है, 15 बिलियन पहले ये कहा गया है कि यूनिवर्स एक बॉल के बराबर था और कंप्रेस्ड फॉर्म में था, धीरे धीरे एक्सपेंड होता रहा, और क्या हुआ, इसमें से एक्सप्लोशन हुआ। जब एक्सप्लोशन हुआ तो कई सारे बॉल आपस में, ऐसे कई सारे स्टार्स और गैलेक्सी बने, और कई सारे पार्ट्स में बने। तो ये पार्ट्स में बनने के बाद ये दिया गया कि ये बनने के बाद जब फ्लाई हुए, एक्सप्लोशन हुआ, तो ये छोटे छोटे पार्ट टूटने के बाद बहुत सारे फास्ट स्पीड में दूर दूर तक चले गए, और इसके वजह से हमारा गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी एंड स्टार हैज़ नॉट halted
the speed of expansion and it is happen in all the explosion the farthest piece are flying the fastest. कहने का मतलब है कि ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स में एक्सप्लोशन हुआ, कई सारे गैलेक्सी बने, टूट टूट के कई सारे पीस अलग अलग हुए, बहुत सारे स्पीड में दूर तक गए और जाते रहे। ये एक्सप्लोशन रुका नहीं, अब इसमें एक्सप्लोशन हुआ, इसमें एक्सप्लोशन हुआ, फिर ये भी टूट टूट के कई पीस बने और ये स्पीड से जाते रहे और इस तरह से हमारा जो गैलेक्सी फॉर्म हुआ, गैलेक्सी में भी एक्सप्लोशन हुआ और इस तरह से आपका ये फ्रेगमेंटेशन होते रहे और ये अब छोटे छोटे बॉडी बनते रहे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं थ्योरी इज स्पेशली और इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द एक्सप्लोशन, कि कोई यूनिवर्स है उसमें एक्सप्लोशन हुआ, एक्सप्लोशन होने से बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स बने और छोटे छोटे पार्ट्स हमारी गैलेक्सी में फॉर्म हुए और इसी तरह से हमारा गैलेक्सी फॉर्म हुआ और स्टिल ये रुका नहीं, एक्सप्लोशन होता रहा, स्टिल गैलेक्सी में भी एक्सप्लोशन होता रहा हुआ, छोटे छोटे पार्ट बनते रहे। इस तरह से कई सारे गैलेक्सी, कई सारे स्टार्स और कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स बनते रहे और ये जितना दूर है उतने दूर स्पीड से, उतनी फास्ट स्पीड से ये ट्रेवल करते रहे। तो इसको बोलते हैं थ्योरी। इसके बाद दूसरा आता है पल्सेटिंग थ्योरी। देखिए पल्सेटिंग यूनिवर्स में सिंपल आप समझने की कोशिश कीजिए, इन विच द यूनिवर्स पीरियडिकली एक्सपेंड फ्रॉम द एक्सप्लोशन ऑफ द बॉडी एंड देन कॉन्ट्रैक्ट बैक। कहने का मतलब है कि ये यूनिवर्स है तो क्या करता है, एक्सपेंड होता है, बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, इस तरह से करता रहता है और बैक एंड एक्सप्लोड अगेन ओवर ए इमेंस लॉन्ग साइकिल एड। इसके बाद क्या करता है, देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि क्या होता है। पल्सेटिंग साइकिल का मतलब है कि ये यूनिवर्स है, खूब बड़ा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर छोटा हुआ, ऐसे करते करते जब बड़ा होता है तो एक्चुअली ये एक्सप्लोड हो जाता है। तो ड्यू टू पल्सेटिंग, ड्यू टू पेंडुलम एक्शन, मतलब एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब एक्सपेंड होता है और सिकुड़ता है, इस एक्शन से एक बार ये एक्सप्लोड होता है और एक्सप्लोड होने से ये यूनिवर्स को फॉर्म करता है और फिर ये यूनिवर्स जो फॉर्म होता है अगेन ये सेम थ्योरी के साथ चलता है, फिर से उसमें कई सारे पार्ट्स बनते हैं और इसके हिसाब से वो कई सारे पार्ट्स फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। अगर फ्रेगमेंट दूर हैं तो वो ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करते हैं और बहुत दूर तक ट्रेवल करते हैं। तो ये इनका थ्योरी था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ये एग्जाम में तो नहीं आएगा बट आपको याद होना चाहिए। अब मैं जो बता रहा हूँ ये एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज द लाइट ईयर? ध्यान रखिए कि लाइट ईयर किसको बोलते हैं, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो लाइट ईयर ये होता है, इट इज ए डिस्टेंस कवर बाई ए लाइट इन 1 ईयर इन द वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये आएगा। तो लाइट ईयर इज ए डिस्टेंस नॉट ए स्पीड। मैंने अगर ये लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड है। लाइट ईयर इज ए डिस्टेंस कवर बाई ए लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ, इस स्पीड से लाइट 1 ईयर्स तक वैक्यूम में चलती रहे तो उसको हम क्या करते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। दूसरा लिखिए, दूसरा समझिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU बोलते हैं इसको। तो इसको आप देखिए, इट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। इट इज ए मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। वन लाइट, ए मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। 1 लाइट ईयर्स किसको बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, it is equal to 60,000 AU। ध्यान रखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, इट इज ए डिस्टेंस
इट इज़ ए मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, और 1 लाइट ईयर इक्वल टू 60,000 AU। तो आप इस चीज़ को याद रखिए, ये हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए। उसके बाद होता है पर सेक, ये यूनिट होती है पर सेक। ये क्या होती है? इट्स रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एट विच द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क, और इट इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। इसका सिंपल, इसको याद रखिए, यूनिट को याद रखिए कि व्हाट इज द परसेक यूनिट। तो इसको बोला जाएगा इट इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। ये अगर आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिए तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप इसको आंसर दे सकते हैं। इसके बाद हम आपको आगे की क्लास लेंगे नेक्स्ट में। इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं, और मैं समझता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये बिगनिंग है, आप इसमें इंटरेस्टिंग है, आपको ये समझना है। ज्योग्राफी एक्चुअली थोड़ा कष्ट वाला सब्जेक्ट है, थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको बहुत आसान बनाऊँ और आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ। तो यहाँ तक जो मैं समझाया, अगर आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर मेरे को कमेंट कीजिए, बताइए, ताकि मैं और आगे वीडियो बनाऊं और मोटिवेट हूँ। थैंक यू।